Very good morning, students, and most welcome again online classes. As you know that we were having literature section in this task. It's about chapter number 4, The Enemy by Paulus Burke. You were having page number 40. We were on page number 40 because that time in last class we finished the last line of page number 39. So let's do the next line on page number 40, students. Let's have it now. I thought they had come to arrest you. मैंने सोचा था कि वो तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं. मुझे लगा था, मैंने सोचा था कि तुम्हें जो गिरफ्तार करने के लिए आए हैं. She said, उसने कहा. He gazed down in her anxious eyes. उसने जब उसके उत्सुक भरी आंखों में घूर कर देखा. Gaze का मतलब घूरना देखना. He gazed down in her anxious eyes. उसने उसकी anxious eyes में उत्सुकता भरी आंखों में जो है गेज किया, देखा. I must get rid of this man for your sake. कि तुम्हारे लिए मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना होगा, अवश्य पाना होगा. और सदाव ने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए इस आदमी से अवश्य छुटकारा पाना होगा. किस आदमी से? वाइट मैन से. He said in distress. उसने डिस्ट्रेस में कहा, चिंतित होकर कहा. Somehow I must get rid of it. किसी प्रकार से मुझे इससे छुटकारा पाना होगा, किसी तरह से मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा. सदाव goes to see the general. और सदाव जाता है किससे? जनरल से मिलने के लिए. और सदाव जो है जनरल से मिलने के लिए जाता है. जनरल Of course, the general said weakly. और जनरल ने बड़े वीकली कहा, बड़े कमज़ोर होते हुए कहा, काफ़ी वीक था, उसे प्रॉब्लम हो रही थी. कहा ऑफ कोर्स. आई अंडरस्टूड फुली. मैं इस बात को पूरी तरह समझता हूँ. अब चल रहा है नेगोशिएशन. पहुँच चुका है अंडरस्टैंड जनरल के पास सदाव, और डिस्कशन हो रहा है. नेगोशिएशन नाउ गोइंग ऑन. लेट्स हैव द कन्वर्सेशन और नेगोशिएशन बिटवीन सदाव एंड द जनरल. Of course, the general said weakly. जनरल ने बड़े वीकली कहा, बड़े कमज़ोर महसूस करते हुए कहा कि ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड फुली. मैं इस बात को समझ सकता हूँ. बट दैट इज़ बिकॉज, लेकिन यह इसलिए क्योंकि आई वंस टुक अ डिग्री. आई रिपीट द अगेन. उसने कहा ऑफ कोर्स. द जनरल सेड वीकली. जनरल ने वीकली बोला. जनरल ने बड़े कमज़ोर होते हुए कहा आई अंडरस्टैंड फुली. मैं इस बात को समझ सकता हूँ. बट, लेकिन, फुल स्टॉप के बाद बट है, कोमा नहीं यहाँ पर. बट लेकिन, दैट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन. की एक समय ऐसा था जब मैंने प्रिंसटन से जो है डिग्री ली थी. सो फ्यू जापानीज है, बहुत ही कम जापानीज ऐसा करते हैं. बहुत ही कम जापानीज ऐसा करते हैं. आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी. एक्सीलेंसी का मतलब महामहिम बोल रहा है कि महामहिम, मुझे उस आदमी की तनिक भी परवाह नहीं है. मुझे उस आदमी की तनिक भी परवाह नहीं है. सदाव ने कहा, for having operated on him with such success. लेकिन इस प्रकार की सफलता के साथ उसको ऑपरेशन करना डॉट 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 लगा हुआ है. कुछ कहना चाह रहा लेकिन बोला नहीं. यस हाँ. द जनरल सेड. जनरल ने कहा हाँ ठीक है. इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी. ये बात मुझे दर्शाती है कि तुम मेरे लिए और ज़्यादा अति आवश्यक हो. इंडिस्पेंसिबल हो. ये बात मुझे दर्शाती है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हो, बहुत ज़रूरी हो. एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन. यू आर सो स्किल्ड. कि स्पष्ट रूप से तुम किसी की भी जान बचा सकते हो. तुम स्किल्ड हो, तुम कौशलपूर्ण हो, तुम जो है एक्सपीरियंस्ड हो, स्किलफुल हो. So you say you think I can stand one more such attack as I have had today. You say you think, कि तुम कहते हो, तुम्हारा सोचना है. I can stand लिखा हुआ है. You say you think, तुम कहते हो कि तुम्हारा सोचना है. You think, तुम सोचते हो. I can stand one more such attack as I have had today. कि जैसा अटैक मुझे आज आया था, हार्ट अटैक आया था उसे, कि जैसा अटैक मुझे आज आया था, मैं ऐसा एक और अटैक जो है झेल पाऊंगा. Not more than one. सदा ने कहा एक से अधिक नहीं. एक से और अधिक अटैक आप सहन नहीं कर पाओगे. Then certainly I can allow nothing to happen to you. तो सुनिश्चित रूप से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी घटित होने की आज्ञा नहीं दे सकता. कि तुम्हें कुछ हो जाए ऐसी परमिशन मैं नहीं दे सकता. The general said with anxiety. जनरल ने एंजाइटी से बोला. जनरल ने बड़े एंजाइटी का मतलब बड़े एंजाइटी बोला, बड़े चिंतित होते हुए बोला. His long pale Japanese face became expressionless. उसका लंबा पीला जापानी चेहरा जो है भाव शून्य हो गया, भावहीन हो गया. Which means that he was in deep thought. इसका मतलब था वह गहरे विचारों में था. जिसका तात्पर्य था वह गहरे विचार में था. You cannot be arrested. तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. जनरली बात कर रहा है इस समय. लाइन जनरल की चल रही है कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. द जनरल से जनरल ने कहा
क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, सपोज यू वर कंडेम्ड टू दैट, कि मान लो तुम्हें जो है मौत की सज़ा मिल जाए, एंड द नेक्स्ट डे आई हैव टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मुझे मेरा ऑपरेशन करना पड़े तो, कि मान लो तुम्हें मौत की सज़ा मिल जाए उस वाइट मैन को रखने के लिए जो भी तुमने गलती की ऐसा भी था, और अगले दिन मुझे ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाए तो मैं किसको बुलाऊंगा? ये कहना चाह रहा ना वो, सपोज यू वर कंडेम्ड टू दैट, कि मान लो तुम्हें मौत की सज़ा मिल जाए, एट द नेक्स्ट डे आई हैव टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मुझे मेरा ऑपरेशन करवाना पड़े तो, देर आर अदर सर्जियंस एक्सेलेंसी, कि महामहिम और भी सर्जियंस है, महामहिम और भी सर्जियंस है, कि महामहिम और भी सर्जियंस एक्सेलेंसी सजेस्टेड, सदाव ने सुझाव दिया, सदाव ने क्या किया? सुझाव दिया, दे आर अदर सर्जियंस एक्सेलेंसी, कि एक्सेलेंसी और भी सर्जियंस हैं, और भी सर्जन्स हैं, और भी जो है शल्य चिकित्सक के ऑपरेशन करने वाले। नन आई ट्रस्ट, जर्नल रिप्लाइड, जर्नल ने जवाब दिया, किसी पर मुझे विश्वास नहीं है। जर्नल ने जवाब दिया, किसी पर भी मुझे विश्वास नहीं है। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेड बाय जर्मन्स, कि जो बेस्ट वंस है यहाँ पर, कि जो सर्विसेज यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उन्हें जर्मन्स ने जो है ट्रेन किया है। एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, और भले ही मैं मर जाऊँ वो तो ऑपरेशन को सफल मानेंगे। तो जो बेस्ट सर्जन्स यहाँ पर है ना, जो बेस्ट सर्जन्स हैं, बेस्ट शल्य चिकित्सक हैं, बेस्ट डॉक्टर्स हैं, उन्हें जर्मन्स ने यहाँ पर ट्रेन किया है, जर्मन्स ने ट्रेन किया है। और भले ही मैं मर जाऊँ, मे बी लिखा हुआ इवन इफ आई डाइड, ओके, दे वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल, कि वह तो ऑपरेशन को सक्सेसफुल मानेंगे भले मैं मर जाऊँ। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे उनके विचारों की, उनके मत की तनिक परवाह नहीं है। ही साइड, उसने हाँ भर के बोला, साइड। It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. ये बड़ी अजीब सी बात है। It seems a pity, बड़ी दयनीय बात है, बड़े दुख की बात है। pity मतलब दुख की बात होना, pity के दो मतलब होते हैं, दुख में दया। बड़े दुख की बात है, बड़ी दयनीय बात है that we cannot better combine the German ruthlessness, कि हम जो है जर्मन की निर्ममता को विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, अमेरिका की भावुकता के साथ, कि जर्मन की निर्ममता को हम अमेरिका की भावुकता के साथ जो है सही प्रकार से नहीं जोड़ सकते। बड़े दुख की बात है कि जर्मन के यहाँ के लोगों की निर्ममता और अमेरिकन की जो भावुकता है, इमोशनली जो जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं, उन दोनों को हम जोड़ नहीं सकते। बड़े ही दुख की बात है, बड़ा ही पिटी है। Then you could turn your prisoner over to execution. Then you could turn your prisoner over to execution. तो उसके बाद तुम अपने प्रिजनर को, अपने कैदी को जो है फांसी की सजा के लिए जो है सौंप सकते हो। And yet I could be sure he would not murder me, और उसके बावजूद भी मैं इस बात को श्योर कर सकता हूँ, इस बात को लेके सुनिश्चित हो सकता हूँ कि तुम मेरा खून नहीं करोगे। While I was unconscious, जब मैं बेहोश होऊंगा। The journal laughed, इस बात पे जर्नल हंसे। इस बात पे क्या किया? इस बात पे जर्नल हंसे। He had an unusual sense of humor, और जर्नल में जो है बड़ा ही हास्य का बड़ा ही अजीबोगरीब जो है ह्यूमर का सेंस है। ह्यूमर मतलब हास्य। जर्नल में जो है सेनापति में जो है हास्य का बड़ा ही एक अनयूजुअल सेंस, एक असाधारण सा विचार है। एज अ जापानीज, एक जापानीज के रूप में, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, और पूछा यहाँ पर जर्नल ने कि जापानीज के रूप में क्या तुम इन दोनों एलिमेंट्स को, लाइक जर्मन की रुथलेसनेस को, जर्मन की निर्ममता को, और अमेरिकन की जो सेंटिमेंटलिटी है, उनकी भावुकता, उसको तुम कंबाइन नहीं कर सकते क्या? सदाव स्माइल, उनके इन सवाल के पूछे जाने पर, लाइन जो भी चला ऊपर किसका? जर्नल का था, ओके। सदाव के पूछे जाने पर जर्नल के पूछे जाने पर सदाव ने क्या किया? स्माइल किया, मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं इस बात को लेके श्योर नहीं हूँ। He said, कहा उसने, but for your sake I would be willing to try excellency, लेकिन आपके लिए मैं ऐसे करने की इच्छा है। क्या है यहाँ पर? But for your sake, okay, सदाव स्माइल, सदाव ने मुस्कुराया, कुछ कहा नहीं। I'm not quite sure, मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ। He said, कहा, but for your sake, लेकिन आपके लिए I would be willing to try, मैं कोशिश करूँगा ऐसी कोशिश करूँगा एक्सेलेंसी, महामहिम। The journal shook his head, जर्नल ने अपने सर को हिलाया। I had rather not be the test case. I had rather not be the test case, कि मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहता, कि मैं जांच का विषय बनना नहीं चाहता। He said, उसने कहा, सब कुछ पास हो रहा है यहाँ पर। He had like that, okay. Felt, feel का felt यहाँ पर है। सारी स्टोरी पास में चल रही है आप लोगों की।
द जर्नलिस्ट took his head, जर्नल ने अपने सर को हिलाया. I had rather not to be the test case, मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहता. He said, कहा, he felt suddenly weak. अचानक से जर्नल ने बड़ा कमज़ोर महसूस किया था. अचानक से जर्नल ने बड़ा ही कमज़ोर महसूस किया था. And overwhelmed with the cares of his life. और overwhelmed का मतलब यहाँ पर है व्याकुल होना, चिंतित होना. और वह अपने जीवन के केयर्स के लिए, जीवन की सावधानियों के लिए, अपने जीवन के लिए बड़ा ही व्याकुल हुआ था. As an official, he felt suddenly weak. अचानक से जर्नल ने बड़ा वीक महसूस किया. अचानक से जर्नल ने बहुत ही कमज़ोर महसूस किया. And overwhelmed with the cares of his life, और अपनी लाइफ से केयर्स के लिए, जीवन की परवाहों के लिए काफ़ी व्याकुल था. As an official in times, कि कभी कभी ऑफिशियल का मतलब जब वह अधिकारी था, जर्नल जब अधिकारी था, तो कभी कभी ऐसा भी समय आया such as these when repeated victory brought great responsibilities, कि जब जो रिपीटेड विक्ट्रीज थी, जो लगातार जो विजय प्राप्त हो रही थी, उसने जो है कहाँ पर ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, दक्षिणी प्रशांत महासागर पर जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया था. कि जब वह ऑफिशियल में था, अधिकारी था सेना में, तो कभी कभी ऐसा भी समय आया कि लगातार जो विक्ट्री प्राप्त हो रही थी, लगातार जो विजय प्राप्त हो रही थी, उन विजयों ने जो है प्रशांत महासागर पर जो है जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया था. ऐसा भी समय आया. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉस्ड अप ऑन योर डोरस्टेप. और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वह आदमी जो है तुम्हारे डोरस्टेप पर, तुम्हारे दहलीज पर बह कर आ गया था. He said irritably, उसने जो बड़े irritably, he stand for जर्नल यहाँ पर है, जब सदाव यहाँ पर आएगा तो लिखा रहेगा said सदाव. ओके, he said irritably, यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन है, वो जर्नल ही है. He said irritably, उसने बड़े चिड़चिड़े स्वभाव से कहा. क्या कहा था उसने? It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep. कि बड़े अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ा ही दुर्भाग्य वाला बात है कि वह आदमी तुम्हारी दहलीज पर जो है वॉश अप का मतलब बह कर आ गया था लहरों के द्वारा. I feel it to myself. I feel it so myself. सदाव said gently, सदाव ने बड़े जेंटली कहा, सदाव ने बड़े जेंटली, बड़ी प्यार से बोला कि I feel it so myself, कि मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ, मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ, मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ. Just wait for a moment, please. कहा उसने I feel it so myself. उसने कहा कि सदाव से जेंटली, सदाव ने बड़े जेंटली बोला, बड़े प्यार से बोला, बड़े आराम से बोला, कहा I feel it so myself, कि मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ. कहा कि मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ. It would be best if you could be quietly killed. The journal said, जर्नल ने कहा, अब लिखा हुआ है जर्नल said, जर्नल ने कहा It would be best if you could be quietly killed, कि सर्वश्रेष्ठ तो तब होता अगर उसे क्वाइटली मार दिया जाता, बड़े आराम से उसे मार दिया जाता, बड़े प्यार से उसे मार दिया जाता. कि सो वाइट मैन को इट वुड बी बेस्ट, कि अच्छा होगा इफ़ यू कुड बी क्वाइटली किल्ड, अगर उसे क्वाइटली मार दिया जाए. द जर्नल सेड नॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन हु डजंट नो हिम, बल्कि उस व्यक्ति के द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उसे नहीं जानता. डजंट नो हिम, जो उसे नहीं जानता, थर्ड पर्सन के द्वारा. आई हैव माई ओन प्राइवेट असिस्टेंट, से मेरे पास मेरे अपने निजी हत्यारे हैं, मर्डर करने वाले. जर्नल ने कहा कि आई हैव माई ओन प्राइवेट असिस्टेंट, से मेरे पास अपने निजी हत्यारे हैं, खून करने वाले. सपोज आई सेंड 2 of them to your house, की मान के चलो टुनाइट, आज रात को उनमें से मैं 2 तुम्हारे घर भेज दूँ, और बेटर एनी नाइट, या फिर अच्छा हो किसी और रात को भेज दूँ. You need know nothing about it. तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है. It is now warm, अब गर्मी का मौसम है. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man rooms often to the gardens while he sleeps. तो लिखा it is now warm, अब गर्मी का मौसम है, गर्मी हो चली है. What would be more natural, कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक क्या बात होगी, सबसे ज़्यादा स्वाभाविक बात क्या होगी, than that you should leave the other partition of the white man room, कि white man के रूम का, उस गोरे आदमी के, उस अमेरिकन के रूम का जो अदर पार्टीशन है, जो दूसरा दरवाज़ा है, तुम उसे खोल देना टू द गार्डन, बगीचे की और बगान की, और while he sleeps, जब वह सोया हुआ हो.
कि जब वह सोया हुआ हो तुम उसके दूसरे दरवाजे को जो बागान की ओर खुलता है, बगीचे की ओर खुलता है, उसे खोल देना जब वो सोया हो। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड। सदाव इस बात पर सहमत हुआ कि ये जो है बड़ा नेचुरल होगा, बड़ा ही प्राकृतिक बात होगी, बड़ी स्वाभाविक बात होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, कि बात तो यह है कि दरवाज़ा जो है हर रात खुला ही रहता है, हर रात खुला ही रहता है। गुड, द जर्नल सेड यॉनिंग। जर्नल ने यॉनी का मतलब जमाई लेते हुए कहा, जमाई लेना, उबासी मारना। ओके, जमाई लेते हुए क्या बोला? जर्नल ने क्या बोला? जर्नल ने कहा सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, कि स्वाभाविक रूप से बात बड़ी नेचुरल होगी। सदाव एग्रीड, सदाव इस बात पर सहमत हुआ। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, वो कहा कि दरअसल बात तो ये है कि हर रात को खुला रहता है। गुड, जर्नल सेड यॉर्निंग। जर्नल ने यॉर्निंग करते हुए कहा, जर्नल ने जो है जमाई लेते हुए कहा, दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स, और कहा कि वो बड़े कैपेबल असैसिन्स हैं, बड़े सक्षम हत्यारे हैं, खूनी हैं। दे मेक नो नॉइस, अरे आवाज़ तक नहीं करते। दे मेक नो नॉइस, कोई आवाज़ भी नहीं करते। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवार्ड ब्लीडिंग, और वे इनवार्ड ब्लीडिंग की ट्रिक को जानते हैं। और वह इनवार्ड ब्लीडिंग की ट्रिक का मतलब है कि अंदर ही आराम से चुपचाप से खून करने की तरीके को जानते हैं। इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। अगर तुम चाहो जर्नल वीक कमजोर है, ऐसा जैसे मैं बोल रहा है ऐसा मैं समझूं, बड़ा कमजोर हो गया बोल रहा है, बेचारा बीमार है, वो भी तबीयत खराब है उसकी। तो कहा उसने कि इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बॉडी भी रिमूव करवा दूँ, शरीर भी गायब करवा दूँ, मतलब डेड बॉडी जो भी उसे भी गायब करवा दूंगा, हटवा दूंगा वहाँ से। सदाव कंसीडर, सदाव ने विचार विमर्श किया, सोचा इसके बारे में, विचार किया, सोचा। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, कि शायद ये अच्छा होगा, कि शायद ये बेस्ट होगा। एक्सीलेंसी महामहिम हुई एग्रीड में इस बात पर सहमत हुआ। थिंकिंग ऑफ हाना के बारे में सोचते हुए कि जा भाई तेरे को जा जाना है, तेरा मर्डर हो, जो भी हो, जो जैसा होगा तेरे साथ तेरा फसाद हो जाएगा, वैसे भी दुश्मनी तुम्हारा मन में सोच रहा है, हाना की चिंता मुझे करनी है। He left the journal's presence, then it went home, और वहाँ से वह जर्नल की उपस्थिति थी वो छोड़कर चला गया और घर चला गया। He left the journal's presence, उसने जर्नल की प्रेजेंस को लेफ्ट किया, मतलब वह वहाँ से चला गया। Then and went home, और कहाँ गया? घर पे गया था। Thinking about the plan, प्लान के बारे में सोच रहा था, प्लान के बारे में सोचते हुए घर चला गया। In this way the whole thing would be taken out of his hands, और इस तरीके से संपूर्ण बात है उसके हाथों से निकल जाएगी। He would tell Hannah nothing, और वह हाना से कुछ नहीं बोलेगा इसके बारे में, और वह हाना से कुछ भी नहीं कहेगा इसके बारे में। क्यों नहीं कहेगा? Since she would be timid at the idea of assassins, क्योंकि वह assassins के आइडिया पर, वह है हत्यारों की बात पर, हत्यारों के विचार पर ही क्या हो जाएगी? काफ़ी टिमिड, काफ़ी भयभीत हो जाएगी। कि हत्यारों की जो बात है, हत्यारों की जो विचार है, उस पर वह क्या हो जाएगी? भयभीत हो जाएगी। Since she would be timid at the idea of assassins in the house, ये घर में assassins की बात पर, घर में हत्यारों की बात पर वह भयभीत हो जाएगी, टिमिड हो जाएगी। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, और सुनिश्चित रूप से इस प्रकार के आदमी असैसिन्स काइंड ऑफ पर्सन, हत्यारे की तरह जो लोग होते हैं, बड़े ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, निरंकुश राज्य में। किसमें? एब्सोल्यूट स्टेट का मतलब निरंकुश राज्य, वह स्टेट, वह कंट्री जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई लगाम ना हो, कोई चेक, कोई ऑब्स्टिकल, कोई रुकावट ना हो। सच एज जापान वाज, जैसे कि जापान था। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, कि जापान की बात करें, यहाँ पर एक सवाल मन में आया, हाउ एल्स कुड रूलर्स डील, किस तरह से रूलर, शासक जो है वह व्यवस्थित करते थे उन लोगों को, दोज हु अपोज देम, जो उनका अपोज करते थे, उनका विरोध करते थे। जो लोग राजा लोगों का, शासकों का विरोध करते थे, उनका डील कैसे करते थे? डील का मतलब किस तरह से उनको, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते थे, मतलब अपोज करने वालों को किस तरह वो ठिकाने लगाते थे, हम कह सकते हैं। ओके, ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन। रीजन का मतलब यहाँ पर क्या? रीजन का मतलब कोई कारण नहीं, रीजन का मतलब है तर्क, फैक्ट। द मीनिंग ऑफ रीजन इज तर्क, फैक्ट, और फैक्ट ये है उसका मर्डर हो जाए तो भला। ओके, by assassins, he refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind, अपने माइंड के एटमॉस्फेयर में, अपने मन के विचार में, अपने मन में उसने केवल तर्क को आने की आज्ञा दी। He refused to allow anything, और किसी भी चीज को अलाउ करने उसने रिफ्यूज कर दिया,
मतलब मुझे उससे बचाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए है वगैरह, क्या हो जाएगा वगैरह वगैरह। उसने कुछ भी आने से, अपने मन में आने से इश्यूज कर दिया और केवल फैक्ट को, केवल रीजन को अलाउ किया अपने माइंड के एटमॉस्फेयर में, अपने मन के विचार में आने के लिए। मतलब अपने मन में केवल एक ही विचार लाया कि उसकी हत्या हो जाए तो ठीक, दैट्स इट। एक ही रीजन था उसके मन में। रीजन मीन्स तक, ना कि कोई कारण। ओके, As he went into the room, जैसे वो घर जा रहा है तब सोच रहा ये बातें उसके मन में आई। Where the American was in bed, जहाँ पे अमेरिकन बिस्तर पे सोया हुआ था, अमेरिकन कहाँ पे था, बिस्तर पे था। But as he opened the door, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, to his surprise, उससे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को देख कर, क्या देख करके, he found, उसने पाया the young man out of bed, कि आप में वो जो यंग मैन था अपने बिस्तर से उठा हुआ था, and preparing to go into the garden, और बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। और बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था, क्या करने के लिए, वॉक करने के लिए जा रहा था। के व्हाट इज इट, ये क्या है, एक्सप्लेन। उसने एक्सप्लेन किया, भावावेश में बोला, बड़े बड़े एक्सक्लेम करके बोला, एक्सक्लेमेशन से बोला, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है और लिखा हुआ है एक्सक्लेम्ड। उसने बड़े सरप्राइज होकर बोला, व्हाट इज दिस, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हारे रूम को छोड़ने का तुम्हें परमिशन किसने दिया, तुम्हारे रूम को छोड़ने का तुम्हें परमिशन दिया किसने। ओके, आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, कि मैं परमिशन का वेट करने का यूज टू नहीं हूँ, आदि नहीं हूँ, मुझे हैबिट नहीं किसी की परमिशन का वेट करने की। किसने कहा, वाइट मैन ने बोला। अब वो ठीक है पहले से, उसने कहा मुझे किसी की परमिशन का वेट करने का हैबिट नहीं है। टॉम सेड गेली, टॉम ने गेली बोला, हिज नेम इज टॉम। टॉम ने गेली, गेली का मतलब बड़े गेली मीन्स बड़े मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी प्रसन्नता से बोला कि मुझे जो है परमिशन लेने का, परमिशन के वेट करने का हैबिट नहीं है। गॉश, गॉश मीन्स वाव, क्या बोला, वाव, आई फील प्रीटी गुड अगेन, मैं फिर से जो अच्छा महसूस कर रहा हूँ, वाव। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन सवाल पूछा सदाव से, उसने क्या पूछा, बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड, बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड, लेकिन इस साइड में जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, या इस साइड में जो मसल्स है, ऑलवेज फील स्टिफ, हमेशा स्टिफ फील करेगी, हमेशा सख्त रहेगी। मसल्स, मसल्स टाइट हो गई ना ऑपरेशन करने के बाद, जो फ्लैश जब वो सूखता है तो मसल्स काफ़ी स्ट्रेन हो जाती है, काफ़ी टाइट हो जाती है। तो इस तरह की जो मसल्स हमेशा स्टिफ रहेगी, सख्त रहेगा, तनाव में रहेगी, अकड़ी भी रहेगा। इज इट सो, क्या ऐसा है क्या, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है क्या। सुनाओ टेक्निक यूज करेगा उसे वापस रूम में भेजने की, ताकि आज उसका मर्डर हो ही जाए। ओके, इज इट सो, ऐसा है क्या। सदाव इंक्वायर, सदाव ने जो है जांचा परखा, जांच पड़ताल की। सरप्राइज, बड़ा आश्चर्य उसे हुआ। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, ही फॉरगॉट ऑल एल्स, और मैं सब कुछ भूल गया। अच्छी बात है, अच्छा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। सदाव सब कुछ भूल गया। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइड अगेंस्ट दैट, नाउ आई थॉट आई प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, कि मुझे लगता है, मैंने ऐसा सोचा, मैंने का मतलब सदाव यहाँ बात कर रहा है, सदाव को लगा ऐसा कि सदाव ने सोचा कि मुझे इसका प्रबंधन करना चाहिए, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इसका प्रबंधन करना चाहिए, मुझे इससे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। किसका, इसको जो स्ट्रेन फील हो रहा है मसल्स का। ओके, ही मरमर, उसने बुदबुदाते हुए बोला। ओके, क्या बोला, नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, कि मैंने अब सोचा, मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ प्रबंधन करना चाहिए, इसका कुछ मैनेज करना चाहिए। फिलिप क्या, किसको लेके बात कर रहा है, उसके घाव को लेके बात कर रहा है, जो उसने ऑपरेशन किया था, उसको मसल्स में स्टिफ फील हो रहा है। He lifted the edge of the man's shirt, उसने क्या किया, उस आदमी की शर्ट को ऊपर किया, ओके, कमीज को ऊपर किया, कमीज को ऊपर किया, and gazed at the healing scare, और healing scare, healing का मतलब फिलहाल जो हील होता है, जो घाव लग के जो दाग धब्बे वहाँ पर है, ठीक है ना, उसको देखा, उसको क्या गेज किया, घूर के देखा। मसाज में डू इट, ही सेड, और कहा कि मसाज से फ़ायदा मिलेगा, कि जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे लगता है कि मसाज से फ़ायदा मिलेगा। He said if exercise does not, अगर एक्सरसाइज से नहीं मिलता है तो मसाज से मिलेगा, मसाज करने से फ़ायदा मिलेगा। It won't का मतलब यहाँ पर will not से है। It won't bother me much, इससे मुझे और अधिक आपत्ति नहीं होगी। ओके, The young man said, young man ने कहा मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। His young face was gaunt, gaunt का मतलब बहुत दुबला पतला, यहाँ पर वीक है, gaunt means दुबला पतला। His young face was gaunt under the stubbly blonde beard, छोटी छोटी पीली सुनहरी दाढ़ी के बीच,
बर्ड मीन्स दाढ़ी होती है, छोटी छोटी सुनहरी पीली दाढ़ी के बीच उसका चेहरा बड़ा दुबला पतला दिखाई दे रहा था, गॉन्ट। से डॉक्टर, डॉक्टर कहिए, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, कि मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे आपसे कुछ कहना, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैं आप जैसे जैप से नहीं मिलता, अगर मैं आप जैसे जैप से नहीं मिलता, अगर मैं आप जैसे जैप से नहीं मिलता, जैप में जापानी से नहीं मिलता, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, आई वुडंट बी अलाइव टुडे, मैं आज जीवित नहीं होता। अगर मैं आप जैसे जैप से नहीं मिलता, जापानी से नहीं मिलता, तो मैं आज जीवित नहीं होता। आई वुडंट बी अलाइव टुडे, आई नो दैट, मुझे बात मालूम है, मुझे बात मालूम है। सदाव bowed but he could not speak, सदाव थोड़ा झुका लेकिन कुछ बोला नहीं। कुछ भी कहना होता है, यस आई नो, जापानीज ऐसा ही बोलते हैं, नाम भी बड़े ऐसे होते हैं वहाँ पे, चाइनीज़ की तरह ही जापानीज़ के नाम होते हैं, वो जिनताओ, लेकिन लाइक चाउमीन, लाइक यू बॉडी है, चाउमीन, चाय, चीनी, लाइक दैट, these all words are Chinese, लेकिन जापानीज भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं, उनका लैंग्वेज भी ऐसा ही होता है। तो झुके, कुछ कहा नहीं, झुके। Sure, I know that Tom went on warmly. Sure, सुनिश्चित रूप से I know that, मुझे बात मालूम है, Tom went on warmly, Tom ने बड़ी गर्मजोशी से बात करी। His big thin hands gripping a chair was white and knuckles. His big thin hands, उसके बड़े बड़े जो पतले पतले हाथ थे, his big बड़े thin पतले पतले जो हाथ थे, gripping a chair, उस हाथों ने, उसके हाथों ने चेयर को ग्रिप कर रखा था, पकड़ रखा था, कुर्सी को पकड़ रखा था। एंड वाइट एट द नकल्स, नकल्स जो है उसके हाथों की नकल जो है, नकल्स इसे नकल्स बोलते हैं, ओके। और जब चेयर को उसने ग्रिप कर रखा था उस वाइट मैन ने, उसके हाथों की नकल जो है वो वाइट पड़ गई थी, सफ़ेद पड़ गई थी। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर, कि मैं ऐसा गैस कर सकता हूँ, मैं ऐसा गैस करता हूँ कि अगर सारे जापानीज आपकी तरह हों तो युद्ध ना हो, तो युद्ध ही नहीं होगा। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, मैं ऐसा गैस करता हूँ, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि अगर सारे जैप्स, सारे जापानीज आपकी तरह हो, there wouldn't have been a war, कि सुनिश्चित रूप से क्या ना हो, कि वॉर ही ना हो, युद्ध ही ना हो, अगर सारे लोग आपकी तरह हो तो युद्ध ही ना हो। Perhaps, शायद, सदाव said with difficulty, सदाव ने बड़े मुश्किल भरे भाव से कहा, शायद, and now I think you had better go back to bed, और मैं सोचता हूँ कि तुम्हें अपने बिस्तर पर चले जाना चाहिए। He helped the boy back into the bed, और उसने वापस वह बिस्तर पर जाने में उस बॉय की हेल्प करी, सहायता करी। एंड देन बोर्ड, और झुका, क्या कहा, गुड नाइट, क्या कहा, गुड नाइट, शुभ रात्रि। He said, कहा गुड नाइट। सदाव slept badly that night, सदाव उस रात को बहुत ही बुरी तरह से सोया भाई, नींद नहीं है उसे पता आज तो भाई एसेसिन्स आएंगे, आज तो हत्यारे आएंगे और होगा उसका मर्डर। बड़ी कॉमन सी, अजीब लग रहा है ना आप सभी को कि उसकी जान बचाई ऑपरेशन करके, ओके, he saved his life, but now he's thinking about his mother। तो भैया डॉक्टर अगर तेरे को मारना ही था पहले ही मार देता, अब की उसकी जान लेने पड़ा है। अमेजिंग, ओके, डॉक्टर ने किया, वो कहानी हमें अच्छी लग रही है, स्टोरी में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इस तरह के अननोन पर्सन का घर पे ऑपरेशन किया जाता है क्या? इट्स टू डिफिकल्ट टू से। सो लेकिन जो भी ये कहानी स्टोरी है CBSE में एग्जाम में आएगा, इट्स अ मैटर ऑफ मार्क्स, नॉट अ मैटर ऑफ sentimental at all, okay, or sentiments at all। He helped the boy back into bed, लाइन हो चुके हैं। सदाव slept back that night, सदाव slept badly that night, और सदाव उस रात को बहुत ही बुरी तरह सोया था, सदाव उस रात को बहुत ही बुरी तरह से सोया था। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, और समय समय पश्चात वह जागा था। थिंकिंग ही हर्ड द रस्टलिंग ऑफ फुटस्टेप, ये बात सोचते हुए, ही हर्ड द रस्टलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, कि उसने जो फुटस्टेप्स, कदमों की आवाज़ सुनी थी। रस्लिंग मीन्स सरकना, ये बात सोचते हुए कि उसने कदमों के सरकने की आवाज़ सुनी थी। द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन, और ये सोचते हुए कि उसने ट्विग ब्रोकन, शाखाओं के टूटने की आवाज़ सुनी थी। और अ स्टोन डिस्प्लेस इन द गार्डन, और गार्डन में पत्थरों के यहाँ से वह विस्थापित होने की आवाज़ सुनी थी। अ नॉइज सच अ मैन माइट मेक हू कैरिड अ बर्डन, एक ऐसी आवाज़ सुनी थी जो कि एक आदमी कर सकता है, जो बोझ लेके चलता है, एक ऐसी आवाज़ उसने सुनी थी। इन आवाज़ों को महसूस करने के कारण सदा रात को बहुत ही बुरी तरह से सोया था, बहुत ही बुरी तरह से सोया था। इट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट, द नेक्स्ट, ओके, विल बी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।